फर्स्ट पार्ट ऑफ अगला गॉस पार्ट है प्रमेय अध्याय 2 अध्याय 2 का। का गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। इसमें एक नोटिस है आपके लिए कि किसी भी सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इस संबंध में गॉस प्रमेय प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सबसे पहले एक पहला टॉपिक आपका रहेगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। याद भी रखा जाता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। जैसे कि दिखाया जा रहा है, ये एक पृष्ठ है आपका क्षेत्रफल नुमा, उसकी जो दिशा होती है वो ऊपर की ओर होती है। यहाँ देखिए हमने दिखाया है, ये क्षेत्रफल है, इसकी दिशा होगी इधर। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो राशि है उसमें यूनिट वेक्टर उसके मॉड ऐड होता है। ठीक है, जैसे जिस दीवार के सामने हम खड़े हैं, जैसे ये दीवार है आपकी, हम यहाँ खड़े हैं, तो इसकी दिशा इस क्षेत्रफल की इधर होगी। ठीक है, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। अगला देखिए, घनकोण है किसी गोली पृष्ठ, जैसे ये दिखा रहे हैं हम आपको गोली पृष्ठ, इस गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड या किसी भी खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। इसे ओमेगा से शो करते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ओमेगा। जैसे एक छोटा क्षेत्रफल हमने लिया है तो डेल्टा लेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, आर इसकी गोले की त्रिज्या होगी। गोले के संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण में हम ये देख रहे हैं कि जो ये गोला हम पूरा कर रहे हैं, इसका सूत्र हमने पूरा लिखा है। उसके लिए जो डेल्टा ए होगा वो अगर ए में कन्वर्ट हो गया, यानी पूरा पृष्ठ अगर हम लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आर स्क्वायर करेंगे तो घनकोण मैक्सिमम आ जाएगा आपका 4 पाई। अगर पृष्ठ थीटा कोण पे झुका हो तो उसके लिए घनकोण हमारा होगा आपका डी ओमेगा डेल्टा कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। धन्यवाद। गॉस प्रमेय का अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे दिखाते हैं हम फाई से या फाई से। परिभाषा देख लीजिए, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये आपका पृष्ठ है, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके बीच का कोण होगा 90। यहाँ देखिए, ये थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र लगा है इस पृष्ठ के साथ, इसके बीच का कोण है थीटा। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल लंबवत है तो इसके बीच का कोण होगा ये, ई और ए के बीच का कोण ये होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र बनेगा, ये फाई, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। वेक्टर रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा ई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर या वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स की बीमा होगी, जैसा हम देख रहे हैं, न्यूटन की बीमा ये हो गई, बल की बीमा ये हो गई, क्षेत्रफल की बीमा ये हो गई और आवेश की बीमा ये हो गई। तो इसका टोटल होगा वैद्युत बीमा ये। गॉस प्रमेय देखते हैं। तो गॉस प्रमेय या गॉस नियम, निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश Q का 1 पाई एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसे गॉस प्रमेय कहते हैं। एप्सिलॉन 0 को तो आप समझते ही होंगे, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका मान ये होता है। अब फ्लक्स में यहाँ देखिए, फाई बराबर डेल्टा ए, यानी अगर पूरा फ्लक्स हम देखेंगे तो ये लिखेंगे ई ए डेल्टा कॉस फाई थीटा हो जाएगा। जैसे इसको हम वेक्टर को चेंज करेंगे मॉड केबल के रूप में, तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ये गॉस प्रमेय है।
इम्पॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय पूछा भी जाता है। अगर माध्यम हो, जैसे पृष्ठ हमारा ये है, यहाँ हमारा आवेश है और यहाँ कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, तो इस पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ पर, उसके लिए हम लिखेंगे q बाई k एप्सिलॉन 0, q बाई एप्सिलॉन, ये q बाई एप्सिलॉन कहा जाएगा। अब जो यहाँ पे q आता है, यहाँ पे जो हमारा q आता है एप्सिलॉन 0 आता है, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन जब एप्सिलॉन होता है तो इसे कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का बीजगणितीय योग ही लिया जाता है। यानी अगर पृष्ठ के अंदर आपके, जैसे पृष्ठ के अंदर 10 कूलाम हो, माइनस 10 कूलाम हो, 3 कूलाम हो, तो इसको टोटल क्यू लेंगे तो 10 माइनस 10 प्लस 3, यानी टोटल होगा 3 कूलाम का। इसको कहते हैं बीजगणितीय योग। धन्यवाद। तीसरा टॉपिक जा रहा है आपका गॉस नियम की उत्पत्ति और सत्यापन, प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। इसमें देखिए, ये एक पृष्ठ है जिसमें एक क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है हमने, माना एक चित्रानुसार एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ए पृष्ठ पी के अंदर रखा हुआ है। सूक्ष्म क्षेत्र डेल्टा ए लिया जाए, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर डेल्टा ए लेते हैं हम यहाँ पे, इसकी दूरी अगर आर है, यहाँ से ये दूरी आर है आपकी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। अब अगर हम ई तथा ए, डेल्टा ए के बीच का कोण थीटा हो, डेल्टा ए पर वैद्युत फ्लक्स होगा डेल्टा फाई ई डॉट डेल्टा ए। इसको जब हम वेक्टर हटाएंगे तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा लिखेंगे। फाई ई बराबर होगा, ई का मान हम 1 से रख देंगे यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर डेल्टा ए कॉस थीटा। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि डेल्टा ए कॉस थीटा आर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ठीक है, यानी क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। तो हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसको हमने एक अलग शो किया है और इसकी जगह पे ये मान हम रखते हैं। ठीक है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लेंगे तो इसका हम समाकलन शो करेंगे, तो डेल्टा फाई का समाकलन करते हैं, यानी इसका समाकलन अगर हम करते हैं तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा, कोण के बढ़ने से ही फ्लक्स बढ़ रहा है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, सबसे बड़ा मान जो इसका होता है वो होता है 4 पाई, पिछले में हम वीडियो में दिए थे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब हम कह सकते हैं कि ई डेल्टा ए बराबर फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, यही गॉस प्रमेय है, इसी को हम इति सिद्धम भी कहेंगे। अब देखिए थोड़ी सी नॉलेज है, जब आवेश पृष्ठ के बाहर होता है तब वैद्युत फ्लक्स जो होता है हो आपका E0 होने के कारण फाई भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और पृष्ठ के अगर अंदर है तो उसका जो है फ्लक्स बनेगा। तो गॉस प्रमेय किसी भी आकार व आकृति के बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। याद रखिएगा, अगर गॉस प्रमेय हम यूज करेंगे तो पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए, अगर पृष्ठ के बाहर आवेश है, यहाँ आवेश होगा तो उसका फ्लक्स 0 होगा। धन्यवाद। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है, यानी गॉस प्रमेय का यूज करके हम क्या क्या चीज़ की गणना करते हैं, है ना, अप्लीकेट करते हैं, यानी गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या क्या चीज़ का प्रूफ करते हैं, समझते हैं। एक तो होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
प्रूफ कर सकते हैं, जैसे ये दिखाया जा रहा है। अनंत विस्तार के समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत की तीव्रता हम प्रूफ कर सकते हैं। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। समान घनत्व के स्थित धन या ऋण आवेश समांतर अचालक प्लेटों के बीच हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। अगला है, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। ये तीन स्थिति है, पृष्ठ के दूर का, आर दूरी पर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर। इसमें हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। गॉस के नियम से कूलाम नियम का सत्यापन कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें लेमडा आ रहा था, अभी आप देख रहे थे कि इसमें ये लेमडा आ रहा था, इसमें सिग्मा आ रहा था, तो उसकी परिभाषा हमने अलग से दे दी है। इसमें रेखीय आवेश घनत्व किसी एकांक लंबाई के चालक पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी एक लंबी वस्तु है, उस पर जो आवेश होगा तो आवेश बटे उसकी लंबाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। आवेश पृष्ठ घनत्व है, इसको सिग्मा से दिखाएंगे। तो उसके लिए किसी एक एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है, क्षेत्रफल लिखा हुआ, उसमें लंबाई थी, इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। तो आवेश की कुल मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो आवेश की मात्रा बटे वैद्युत चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए यहाँ आवेश की मात्रा बटे चालक की लंबाई थी, लेकिन यहाँ चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसको सिग्मा से दिखाएंगे और इसका मात्रक होगा क्यू कूलाम बाई मीटर स्क्वायर। धन्यवाद। उसमें बोला था कि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, उसमें पहला ही टॉपिक हमने दिया था उसमें कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी अनंत लंबाई का आपका चालक हो, आवेशित हो, तो उसके निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे शो करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए कि ये एक अनंत लंबाई का चालक है, अनंत दिखाने के लिए डॉट डॉट दिखाया जाता है, इस पर क्यू आवेश है, इसके कारण एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होगा तो बेलनाकार होगा। जैसे बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ जो बनता है वह आपका गोलाकार बनता है, इसके लिए बेलनाकार बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है कि माना निर्वात में एक अनंत लंबाई का चालक है रखा है, जैसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व क्यू बाई एल है। फाइनल कर लिए हम लोग। चालक के कारण बना काल्पनिक पृष्ठ बेलनाकार होगा, जो ऐसे डॉट डॉट लाइन से हमने दिखाया है। इसके पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स जो होगा पी बिंदु पर, यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे, तो इसमें याद रखिएगा जो आपका बेलन होता है उसके तीन पृष्ठ होते हैं, ये वाला पृष्ठ यानी गोलाकार वाला पृष्ठ और उसका आधार पृष्ठ दो ठो। यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स डेल्टा ए के कारण हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो तीनों फ्लक्स को हमने अलग अलग दिखाया है, तो इसको हमने जोड़ा है। तो यहाँ देखिए ई डेल्टा ए, ये सूत्र है आपका फ्लक्स का, ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए, क्योंकि हमने तीनों क्षेत्रफल को डेल्टा ए ही लिया है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अब हम इसको ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा रख दिया। अगर हम पहला पृष्ठ देखें, जैसे ये वाला पृष्ठ, इसके लिए यहाँ पे देखिए थीटा का मान 0 है, यानी डेल्टा ए और ई के बीच का कोण 0 है। यहाँ पे 90 है, इसके ऊपर भी 90 है, ये तीनों पृष्ठ हैं आपके। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कॉस 0 और इन दोनों के लिए हमने लिखा है कॉस 90। तो ये दोनों तो 0 हो गए, कॉस 90 का मान 0 होता तो 0 हो गए, ये हो गया डेल्टा ए। हम पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा, ऐसे हम समाकलन कर देंगे, फाई का डेल्टा ए के सापेक्ष समाकलन हो गया। तो यहाँ पर ये बढ़ेगा तो फाई यानी टोटल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के कारण, ये जो आपका पृष्ठ दिख रहा है इसके कारण पूरा फ्लक्स बनेगा, तो ये बनेगा फाई, ठीक है, ई डेल्टा ए। अब क्यू
इसको हम अगर बड़ा कर देंगे तो इस डेल्टा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पूरे बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, इस बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो आपका है 2πRh। यहाँ h की जगह पर क्या यूज हो रहा है, l। ये सूत्र है, यहाँ ही होगा l। तो यहाँ a की जगह पे हम 2πr लगा लेंगे, q 5e e 2πRl। गॉस प्रमेय कहता है कि 5 की q बाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो गॉस प्रमेय हम अगर यूज करते हैं तो इस 5 की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, q एप्सिलॉन 0, q बाई एप्सिलॉन 0, और ये हमारा ऐसे था। अब हमें इसे 1/4 एप्सिलॉन 0 q बाई l, ठीक है, यहाँ पे q बाई एल जब हम इसको पक्षांतर करके आएंगे e बराबर, ये नीचे आएंगे तो q बाई एल को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम लैम्डा बाई आर के सदिश रूप अगर हम देना चाहेंगे तो जो भी सदिश रूप है वो दूरी के कारण है, तो उसका सदिश रूप होगा ये। धन्यवाद। अब देखिए हमने आपके लिए न्यूमेरिकल दिया है फ्लक्स संबंधित और गॉस प्रमेय पर। देखिए लिखा दिए गए चित्र में ए और बी में पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ये हमने चित्र दिया, ये देखिए हमने ए और बी दिखाया है, ठीक है। ये एक पृष्ठ है और दूसरा ये पृष्ठ है, तो इस पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा और इस वाले पृष्ठ पर क्या होगा, ठीक है। तो गॉस प्रमेय कहता है कि Q जो होगा सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा, यानी जो अंदर आवेश हैं उनका बीजगणितीय योग लगेगा। तो जैसा हमने देखा है कि जो अंदर आवेश है ये A वाला, उसमें 2 है, 5 है और -3 है, तो हम उसको संकेत के साथ ही लेंगे 2C, 5C और -3C। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 5 2 7 ये घट के 4 आ जाएगा और एप्सिलॉन 0 का मान है आपका ये। जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा आता है 4.1 × 10⁻11। ये ए पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा। बी पृष्ठ की अगर बात करें हम, बी पृष्ठ पर, तो बी पृष्ठ पर जब हम बात करते हैं तो बी पृष्ठ में ये पूरे आवेश जो इसमें दिख रहे हैं वो सब होंगे और इनका बीजगणितीय योग हम लेंगे ही। तो बीजगणितीय योग Q बटे एप्सिलॉन 0, यानी सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन 0। अब इसमें देखिए पहले तो ये थे आपके 2 5 3, अब इधर में है -3 3 और 2, यहाँ भी हमने लिख दिया। इसे हम हल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 6 बटे 8.86 × 10⁻12। हल करेंगे तो ये होगा आपका बी पर वैद्युत फ्लक्स, यानी बी पर वैद्युत फ्लक्स ये होगा और ए पर वैद्युत फ्लक्स ये होगा। एक और सवाल देखिए, एक घनाकार बर्तन है जिसमें +16 कूलाम का आवेश रखा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या होगा तथा एक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। एक बात का हमेशा याद रखा करिए कि जो घन होता है एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ पर तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय लगता ही है, ठीक है। यानी आपका वैद्युत जो फ्लक्स है वो पूरे पृष्ठ के कारण अगर होगा तो हम गॉस प्रमेय का सूत्र ले सकते हैं, क्योंकि एक बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स के लिए Q बाई एप्सिलॉन 0 सूत्र होता है। तो जैसे 16 8.86 × 10⁻12 ये सूत्र हमने लिखा है, Q का मान हमने लिखा है और हल करके हमने लाया है ये। लेकिन अगर एक पृष्ठ की बात करें तो घन के पास 6 पृष्ठ होते हैं, हमने लिखा भी है घन या घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। तो किसी एक पृष्ठ से अगर हम निकाल रहे हैं, यहाँ घन की बात है, तो हम पूरे फ्लक्स का 1/6 कर देंगे, यानी ये जो फ्लक्स यहाँ से पूरा ये फ्लक्स जो आया है उसके एक पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो पूरे का 1/6 होगा। तो Q बाई एप्सिलॉन 0 का मान ये था ही आपका और हमने 1/6 कर दिया, तो ये हो गया। यानी एक पृष्ठ के कारण एक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स ये बनेगा, पूरे पृष्ठ पर ये बनेगा। अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो अभी प्रूव किया था हमने। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक है, सीधा चालक है, अनंत लंबाई का भी है, 16 माइक्रोकूलाम से आवेशित भी किया गया है। तो इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व भी उसने दे दिया है। तो इस चालक से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, दिख रहा, यानी एक चालक आपका ऐसे होगा, उस आवेशित भी होगा, उसके 2 सेंटीमीटर की दूरी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q 16 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। लेमडा 16 × 10⁻⁻8 कुलाम प्रति मीटर है, और जो दूरी दिया है यानी चालक से दूरी कितनी दूर पे हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, उसके लिए 2 सेंटीमीटर दिया, इसको हमने चेंज भी कर दिया। अब यहाँ देखिए, ये सूत्र है एक सीधे अनंत लंबाई के चालक के वैद्युत क्षेत्र का, दिखा रहे हैं हम आपको। अब इसमें हम मान रखेंगे, जैसे कि ये है हमारा इसका मान, देखिए यहाँ पे 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ होता है, तो 1/4πε0 का मान 2 × 10⁹ होगा। तो हमने इसकी जगह पे ये लिखा है 2 × 10⁹। ये आपका पूरे आवेश, ये जो आवेश घनत्व है आपका, देखिए आवेश घनत्व, इसका मान हमने यहाँ लिखा है, और ये आपकी दूरी है। इसको हल किया हमने, तो ये आपका आंसर आया है उस अनंत लंबाई के चालक का 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। धन्यवाद। यहाँ देखिए, अगला प्रूफ आपका है आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सत्यापन, जो हमें ये लाना है। ये है आपका समतल चादर, ठीक है, और इसे हमने +Q से आवेशित किया है, ये दिख रहा है आपको। इसके कारण कुछ दूरी पर या अति निकट एक बिंदु अगर हम P लेते हैं, तो इस क्षेत्रफल का प्रभाव यहाँ दिखेगा। तो E और डेल्टा S आपको दिख रहे हैं। आप A ले लीजिए, हमने A दिखाया है सब में, तो A यूज करिए, ठीक है। तो ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, ये हम शो कर रहे हैं कि माना एक अनंत विस्तार वाली समान आवेशित जो चादर है, उसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A है। इस चादर के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए समतल सिरे पर P का वैद्युत फ्लक्स, सिरे के कारण जो फ्लक्स बनेगा, आपके लिए एक नोटिस हम दे दे रहे हैं कि अगर अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट पर यदि एक और आवेश हो तो आवेश को समतल चादर कहा जाता है। यानी अगर एक ही साइड आवेश दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल चादर, आवेश की समतल चादर कहेंगे। और अगर दोनों पृष्ठ पर आवेश हो तो दो आवेशों का समतल चादर कहेंगे, यानी 2 आवेश समतल चादर। ये पूरा एक शब्द माना जाता है। जैसे इसमें एक शब्द है, एक पृष्ठ पर है तो एक समतल चादर, 2 पृष्ठ पर है तो 2। तो अचालक पर जब हम आवेशित करते हैं तो उसके एक ही पृष्ठ पर आवेश आता है, लेकिन अगर हम चालक पर करते हैं तो उसके 2 पृष्ठ बन जाते हैं। तो समतल पृष्ठ पर जो आपका वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसमें 2 पृष्ठ हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2 पृष्ठ आपको शो कर रहा है। तो दोनों पृष्ठ का हमने फ्लक्स योग किया है उस पृष्ठ पर टोटल फ्लक्स के लिए। तो यहाँ देखिए, हमने सूत्र सीधा सीधा लिखा है जो पिछला आप करते आए हैं। फिर यहाँ पे आपको इन दोनों एक ही राशि से जोड़ दिया हमने। उसके बाद E डेल्टा A को हमने अदिश रूप दिया, और इनके बीच का कोण आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको थीटा 0 है, यहाँ भी आपका थीटा 0 ही है। तो ये ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स कितने क्षेत्रफल के लिए, छोटे क्षेत्रफल के लिए, डेल्टा A के लिए, ठीक है। पूरे पृष्ठ का अगर हम ले रहे हैं तो अब हम इसको समाकलन ही करेंगे, और तो कुछ करना है नहीं हमको। तो इसको हम पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स के लिए हम दोनों तरफ समाकलन कर दिए। तो ये इसके सापेक्ष इसका समाकलन है, इसको हमने पाई कर दिया, A को हमने बढ़ा के A कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, Q/ε0 को गॉस प्रमेय से फाई कहते हैं, यानी फाई E की जगह पे Q/ε0 हमने लिख दिया, 2EA लिख दिया। इसको हम E बराबर Q/2ε0A कर लिया। अब Q/A को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व, ये हमने कर दिया। थोड़ी सी चीज़ है छोटी सी, और देख लीजिए, शायद आपको अच्छा भी लगे और समझ में भी आए। जैसे ये 2 आवेशित पृष्ठ हैं, चादर हैं, तो इनके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। जैसे वैद्युत क्षेत्र का सूत्र तो यही होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी। जैसे कि हम बाहर हैं, दोनों प्लस आवेशित हैं, तो बाहर जो होगा वैद्युत क्षेत्र 1 साइडेड होगा, क्योंकि प्लस इसके कारण भी आगे होगा, इसके कारण भी आगे होगा।
तो यहाँ पे दोनों का आवेश मान क्या हो जाएगा, दोनों का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जुड़ के आएगी। यहाँ पे भी इसके कारण भी आगे ही जाएगा, इसके कारण भी आगे ही जाएगा, तो यहाँ पर भी जुड़ के आएगी। लेकिन अगर मध्य में आएंगे तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर बनेगा, इसीलिए ये घट के आएगा। अगर दो आवेशित चादर पृष्ठ हैं तो एक धन है और एक ऋण है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो होगा धन के कारण इधर होगा और इस वाले पृष्ठ के कारण इधर होगा, यानी E2 का मान ऐसे होगा, E1 का मान ऐसे होगा। तो हम इसमें जो टोटल वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालेंगे तो घट के आएगा, इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं से घट के आएगा। इधर भी घट के आएगा क्योंकि इसके भी वही हालत रहेगी, E1 आपका आगे रहेगा, E2 आपका पीछे रहेगा, तो दोनों के बीच 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये घट के जाएगा परिणामी। लेकिन जब अंदर आएंगे तो यहाँ पे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आगे, इसके कारण आवेश इस पृष्ठ की तरफ, तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।